बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉर्डर प्लॉट के सिलसिले का ये एक और वीडियो है जहाँ पे एग्जाम्पल 14.5 को हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है बांग्लादेश से। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल पे। ये हमने प्लॉट, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको प्लॉट करना है हमने। तो यहाँ जो यूनिक चीज़ है वो ये डिनोमिनेटर पे देखें आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाकी ये तो हमने इस तरह का किया हुआ पहले भी। तो सबसे पहले तो ये s को हम जे ओमेगा के फॉर्म में लिख लेंगे। s बराबर होता है जे ओमेगा। आमतौर पे s फॉर्म में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक मेथड है सिंप्लीफिकेशन का कि आप जे ओमेगा बजाय बार बार लिखने के आप सिंपली s लिख लें। बहरहाल यहाँ पे हम चूँकि पहले जे ओमेगा से ही करते आए हैं सारे सवाल, बुक में भी इसको जे ओमेगा से ही किया हुआ, तो इनको हम सबको कन्वर्ट कर लेंगे जे ओमेगा में। अब देखिए s की जगह जे ओमेगा लिख लिया, इसी तरह यहाँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस फॉर्म में है, जैसे यहाँ 1 s+1 इस तरह का है, तो इसको हम z से डिवाइड कर देंगे और 1 प्लस यानी 1 प्लस समथिंग, ये फॉर्म हमारा चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमें 1 प्लस समथिंग इस फॉर्म में चाहिए। अब इसको हम पहले तो उल्टा कर लेते हैं, हम 1 को पहले लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 पहले लिख लिया जे ओमेगा, इसको भी हमने उल्टा कर लिया यानी कांस्टेंट को पहले लिख लिया। अब इसको 1 के फॉर्म में लाने के लिए हमने 100 कॉमन ले लेना है इन सब में से। तो जब हम 100 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा जे ओमेगा 1.2 डिवाइडेड बाई 10, और इसको जब हम 100 को अंदर लेके जाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, सो जे ओमेगा बाई 10 होल स्क्वायर। अब इस 10 को हम अगर 1/10 ऊपर लिख सकते हैं, तो 1/10 हमने लिख लिया ऊपर, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस जे ओमेगा, और नीचे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इस तमाम को हमने डेसिबल्स में कन्वर्ट करना है या मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये अगर क्वाड्रेटिक पोल है यानी ये नीचे है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि माइनस पहले तो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा, इसको फर्ज कर ऊपर ले जाते हैं तो -1 पावर हो जाता है, और जब लॉग लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -20 लॉग ऑफ दिस होल थिंग, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब वही टेक्निक हम यहाँ पे लगाते हैं, और नोट ये करना है कि यहाँ पे ओमेगा एन जो है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है ओमेगा एन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे इस केस में वही 10 जो है वो है हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और फेजर को हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, तो वही हम करेंगे। इसको हम पहले मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे और फेज एंगल दोनों ही निकालेंगे। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, हर चीज़ को हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। 1/10 का 100 का कोई इशू नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे और इसका भी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और जब डीवी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 लॉग से हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 लॉग 1/100 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का अगर लॉग लेते हैं तो प्लस हो जाता है, तो +20 लॉग 1 प्लस जे ओमेगा हो गया। और जो डिवीजन है या नीचे है उसको फिर उसके लिए माइनस साइन हो जाएगा, तो 20 लॉग ऑफ दिस होल थिंग, ये आ गया इसका। अब इसको हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फेज एंगल के लिए हमने ये पहले पढ़ा हुआ कि x+jy के फॉर्म में अगर हो तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट कर लेते हैं। एंगल में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो एंगल हमेशा याद रखिए कि 10 यूनिवर्स y/x यानी इमेजिनरी ओवर रियल, ये होगा अगर ऊपर हो, न्यूमिनेटर पे हो। अगर डिनोमिनेटर पे हो तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये वाला पोल वाला टर्म्स है, इसको पहले हम इसको अगर हम अरेंज कर लें रियल और इमेजिनरी में, इसको सिर्फ हम इसको अरेंज कर रहे हैं, देखिए ये, और इसको हम इसके साथ लेकर आ गए, और जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो जे स्क्वायर हो जाएगा, और जे स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो ये रियल टर्म्स आ गए, और ये जिसके साथ जे है वो इमेजिनरी टर्म्स को अलग लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने माइनस साइन डाल देना है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। तो ये हमारा इमेजिनरी है डिवाइडेड बाय ये रियल है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको भी हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से, यानी रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये रियल टर्म्स आ गया और ये वाला जो है हमारा इमेजिनरी टर्म्स आ गया। तो अब यहाँ से हम एग्जैक्ट इस फार्मूले को यूज़ करके हम फेज एंगल निकाल लेंगे। अब ये सिर्फ डिनोमिनेटर का है, हमने बाकी सबका भी निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो 1/100 कांस्टेंट है, तो उसका फेज एंगल 0 हो जाएगा। 1 + j ओमेगा, इसका फेज एंगल जो है tan इनवर्स ओमेगा ओवर 1 हो जाएगा, या सिर्फ ओमेगा। और इस टर्म का जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसका हो जाएगा -tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम लेके चलेंगे, प्लॉट करेंगे। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये फेज। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड टर्म्स को हम ले लेते हैं इसको, और अब हम एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ ये लॉगरिथमिक स्केल इसमें है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ये नॉन लॉगरिथमिक है, यानी लीनियर है। तो अब यहाँ देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 है, उसके बाद 10 डिवीजन के बाद ये 1 हो जाएगा, फिर 10 डिवीजन के बाद 10 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 1000, इस तरह से ये लॉग स्केल में चलेगा। अच्छा, सबसे पहले अब हमें देखें 20 लॉग ऑफ दिस, इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -40। तो हम -40 पे एक लाइन लगा लेते हैं ये। तो ये पहला टर्म आ गया। अब ये दूसरा टर्म है, इसको ये चूँकि 1 + j है, ऊपर है, माइनस साइन नहीं है, इसको ज़ीरो टर्म भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमने बुक में जो दिए हुए फार्मूलाज उसका हेल्प लेंगे। ये फार्मूला देखिए कि 1 + j ओवर जो भी है उसके लिए हम ये z एक पॉइंट लेते हैं जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं z। अब हमारे केस में z क्या है, इसके नीचे समझते कि 1 है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया z पॉइंट। तो इससे पहले, z से पहले इसके वैल्यू 0 होने चाहिए, और z के बाद इसके स्लोप जो है वो 20 dB पर डिकेड, अगर पावर सिर्फ 1 हो। तो हमारे केस जो पावर 1 है तो हम 20 dB पर डिकेड इसको प्लॉट करेंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं, यानी यहाँ से पहले 0 हो गया और इससे आगे 20 dB पर डिकेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक डिकेड यहाँ पे आएंगे, यानी 10 यहाँ पे आएंगे और ऊपर 20 जाएंगे। तो ये, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया, इसको आप चाहें तो इन्फिनिटी तक इसको एक्सटेंड कर लें। तो ये हो गया हमारा ये वाला टर्म। अब जो नीचे वाला टर्म है उसको भी हमने ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है, उसके लिए नीचे के लिए ये देखिए, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का। और इसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से उन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसका स्लोप 40 dB पर डिकेड हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वजह से 40 dB हो जाएगा। और उसी तरह ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी से लेफ्ट पे 0 और राइट पे ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ये है 10 है, तो इससे पहले 0 और उसके बाद ये 40 dB पर डिकेड। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक डिकेड है, और ये 20 dB 20 dB 40 dB आ गया। यानी हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये देखते हैं। तो ये हमारे जो है ना वो इसके प्लॉट इस सेकेंड आइटम्स या डिनोमिनेटर टर्म्स के। तो अब ये प्लॉट हमारे मुकम्मल हो गए। अब इनके हम
ऐड करके हमने फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो ऐड ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और वो टेक्निक बड़ा आसान। तो ये हम एडिशन करते हैं ये तमाम तीनों ग्राफ्स को। इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है कि ऐड ओनली वेयर चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए भी और फेज एंगल के लिए भी इस चीज़ को जहन में रखिए। तो सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक कर्व है ज़ीरो, इसका ज़ीरो लाइन पे है, और -40। तो स्टार्टिंग हमारा हो गया 0 - 40 इजिकल टू -40। उसके बाद नेक्स्ट चेंज यहाँ पे आ रहा है, ये एक कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी रीडिंग फिलहाल तो अब यहाँ देखें तो ये 0 है अभी तक, और यहाँ भी -40 है, तो यहाँ भी यही होगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे भी चेंज है। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे देखिए ये ऊपर जाके यहाँ पे 20 है, तो 20, और इस लाइन के ये 0 और ये -40। सो 20 + 0 -40, तो -20 हो गया। अब आ जाते हैं इस लाइन पे, इसको आप अगर एक्सटेंड करें तो ये 40 + 40 पे ये टच करेगा। तो हम चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये +40 यहाँ पे हम लेंगे, और उसके बाद ये -40, इस लाइन के -40 और इसकी भी 40। तो 40 -40 -40 इज इक्वल टू -40 हो गया। तो ये वैल्यूज जो हैं अब हम इनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, -40 से चल के -40 तक आए, -40 से -40 तक आए, तो ये रेड लाइन हमारा ये फाइनल आंसर है। आगे अब क्या करेंगे, -40 से -20 तक जाना, ये -20 है, तो इसको हम यहाँ से यूँ ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि इस ग्राफ में है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अब कहाँ जाएंगे हम, -20 से -40 जाएंगे, तो 20 से -40 अगेन, तो इस पॉइंट पे हम इसको लेके आएंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए। अब ये आगे भी थोड़ा सा ये जा रहा है, तो हम इसे ये लाइन कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, या ये है और ये लाइन है, तो इसको हम आगे तक हम कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़े आगे तक। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि यहाँ हमने इसको देखा है, और इसको हम कंपेयर करेंगे जो बुक में आंसर गिवन है उसके साथ। तो ये देखिए ये बुक में आंसर है -40 से शुरू होके, और ये इन्होंने ये 1 हमारा भी 1 है, 1 से ऊपर जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, और ये इस तरह यहाँ पे ये नीचे आ गया 100 पे, ये नीचे आ रहा है, हमारा भी 100 पे नीचे आ रहा है। तो हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ मैचिंग है। और बुक में भी इसी तरह का। अच्छा, ये हो गया जी मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब हम आ जाते हैं फेज प्लॉट। फेज प्लॉट भी इसी तरह हम ग्राफ लेते हैं, सिर्फ ये जो वर्टिकल एंगल है या वर्टिकल एक्सेस है, इसमें हम एंगल लिख लेते हैं, यानी 0 90 180 -90 -180 -270, इस तरह से ये स्केल सेम रहा। तो 0 प्लॉट करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सीधी लाइन खींच दें, ये 0 हमने प्लॉट कर दिया। टेंजेंट इनवर्स ओमेगा, अब ये इसका भी बुक में जो फॉर्मूला दिया है उसको हमने ध्यान में रखना है, यानी 1 + j ओमेगा, जिसका एंगल हम ये कह रहे हैं, 1 + j ओमेगा के लिए फेज प्लॉट कुछ इस तरह से है। यानी सबसे पहले आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो कि हमारे केस में 1 है, तो ये हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, तो 1 आ गया। अब उसके 1/10 आप पीछे जाएंगे, और 10 टाइम्स आगे जाएंगे, यानी 0.1 पीछे आएंगे और 10 आगे जाएंगे, और इसको एक 90 डिग्री के स्लोप आप देंगे, ये 90 डिग्री स्लोप, और उसके बाद इसको आप स्ट्रेट लाइन कर देंगे। और ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने 90 डिग्री तक हम गए, अब 10 टाइम्स तक, और उसके बाद इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया। तो ये हो गया जी हमारा tan इनवर्स ओमेगा प्लॉट। इसी तरह अब हम इसका देखेंगे।
इसका भी दिया हुआ है बुक में जो फॉर्मूला, उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ के अब स्लोप जो है वो बजाय माइनस या प्लस 90 के, ये -180 है। ये चूँकि डिनोमिनेटर में है तो इसलिए -180। बाकी वही चीज़ है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मालूम करें, उसके 1/10 से आप शुरू हों और 10 टाइम्स तक जाएं। तो अब हमारे केस में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 हम पहले भी देखा है हमने, तो 10 हमारा हो गया जी ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब इससे 1/10 यानी 1 हो जाएगा और 10 टाइम्स 100 हो गया। तो 1 से लेके और 100 तक हम जाएंगे और ड्रॉप होगा 180, और उससे पहले 0 हो जाएगा और उसके बाद ये 180 एंगल ये। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लॉट हो गया जो डिनोमिनेटर टर्म्स। अब ये हमारा प्लॉट मुकम्मल हो गया। यहाँ पे भी अब आप टोटल मालूम करने के लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम सिंपल देखिए, यहाँ हमने ऐड कर लिया क्या, यहाँ पे 0 एंगल है और कोई चीज़ है ही नहीं, इसका भी 0 है, तो 0 + 0 0। इसको एक डिकेड के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये 0 है, लेकिन ये 45 है। ये देखिए अप टू दिस पॉइंट 90 है, तो ये उसके हाफ में है 45 यहाँ पे। तो अब इसको हम लिखेंगे 0 + 45 या 45 + 0, तो ये 45 एंगल हो गया। फिर अब एक डिवीजन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 90 है, ये 0 है और ये -90 है। तो लिख लें 90 + 0 -90 यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम, यहाँ पे क्या है, ये +90 0 और ये -180। तो 90 + 0 -180, तो ये -90 हो गया। अब चाहे आगे चलना तो आप आगे भी उसी तरह से जा सकते हैं कि 90 0 -180 तो -90। अब ये एंगल्स आ गए। अब जैसे हमने वहाँ पे ड्रॉ किया मैग्नीट्यूड वाले केस में, यहाँ पे भी हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे जाना है हमने 45 पे, तो ये हमारा रेड लाइन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने शो किया, ये रेड लाइन आ गया, 45 पे आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, 0 पे जाना है, तो यहाँ से हम A0 आ जाएगा, 0 पे आ गए। अब 0 के बाद कहाँ जाना है, -90 पे जाना है, यानी ये -90, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ये -90 पे आ गया। उसके बाद कहाँ जाना है जी, -90। तो अब ये -90 यही है, अब नीचे नहीं जा सकती, यही -90 लाइन है। तो आप इसको यहाँ तक ले गए, और ये चूँकि आगे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो हम इसको भी एक्सटेंड कर देंगे इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा फाइनल फेज एंगल प्लॉट हो गया, और यही आंसर बुक में भी गिवन है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ क्या उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं।